नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। झारखंड में खेला हो गया है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है वो अब गिरने वाली है। एक तरफ हेमंत सोरेन परेशानी में फंसे हुए हैं, ईडी को चैलेंज करके उन्होंने बड़ी गलती कर दी है और जो गिरफ्तारी का धौंस जमाया है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ईडी पूरी तैयारी के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सबूत जुटा रखी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही सस्पेंड हैं, जिनके पास से पश्चिम बंगाल में 50 लाख के करीब कैश मिला था और यह हंगामा हुआ था कि ये लोग गुवाहाटी जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और ये पैसे विधायकों को तोड़ने के लिए दिया गया है। जिन्होंने इन तीनों विधायकों पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने उन्हें 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं। उनके घर पर छापेमारी हो रही है। कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह के घर पर भी छापेमारी हो रही है, तो दूसरे तरफ प्रदीप यादव के घर भी ईडी और आईटी की छापेमारी चल रही है। इसका मतलब है कि अब कांग्रेस के 5-7 विधायक तो ऐसे ही परेशानी में फंस गए हैं और उसके अलावा जो दूसरे विधायक और थे जो बार बार दिल्ली आकर शिकायत कर रहे थे झारखंड में कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी को लेकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ संबंधों को लेकर, सरकार में भाव नहीं मिलने को लेकर, वो सारे के सारे विधायक भी इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि वो अलग ग्रुप बनाएं, पार्टी बनाएं और फिर झारखंड में सरकार गिरे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके वो फिर से सरकार का हिस्सा बने। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजा और उन्होंने समन को स्किप कर दिया, यानी कि कोई भाव ही नहीं दिया कि ईडी के समन का क्या मतलब होता है। उनसे पूछताछ करनी है तो उनको उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने तो चुनौती दे दी कि अगर ईडी के पास सबूत है तो फिर उन सबूतों के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाने का क्या मतलब है, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन ईडी के पास क्या क्या सबूत है इसको जानना जरूरी है। ईडी ने ऐसे ही हेमंत सोरेन को समन नहीं भेजा है, इसके पीछे पूरा कारण है, गवाह हैं, सबूत हैं कि कैसे 1030 करोड़ रुपए के घोटाले में हेमंत सोरेन पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। पिछले कुछ दिनों से ईडी और आईटी ने कई छापेमारी झारखंड में की। एक छापेमारी प्रेम प्रकाश के घर पर हुई, जिसमें न केवल पैसे मिले बल्कि दूसरे भी सबूत मिले हैं उसके घर पर से। 31 से ज्यादा ब्लैंक चेक मिले हैं जिसके ऊपर रकम तो नहीं लिखी गई है, लेकिन हेमंत सोरेन का नाम जरूर लिखा हुआ है और प्रेम प्रकाश का साइन किया हुआ ये चेक भी मिला है। 5 करोड़ रुपए कैश में मिले थे और उसके घर से AK-47 भी मिला। ये सारा जो सबूत है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ है, क्योंकि प्रेम प्रकाश का संबंध हेमंत सोरेन से है और उसके लिए सारे के सारे गवाह ईडी के पास मौजूद हैं। दरअसल प्रेम प्रकाश के ऊपर छापेमारी से पहले पंकज मिश्रा के यहां भी छापेमारी हुई थी और अभी 3 लोग जो हैं इस घोटाले में वो ईडी के हिरासत में हैं और इन तीनों के जेल में जो बयान लिए गए हैं उसी से हेमंत सोरेन फंसे हैं। ये 3 लोग हैं, पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और तीसरा प्रेम प्रकाश। इन तीनों के नेक्सस को समझने के बाद यह पता चलेगा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास क्या क्या सबूत है। प्रेम प्रकाश मीडियोकर थे। ये पूरे माइनिंग इंडस्ट्री जो चल रही है झारखंड के अंदर, उसमें हेमंत सोरेन का एक तरीके से मिडिल मैन थे जो पैसे के लेन देन करते थे और हेमंत सोरेन के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। इसलिए प्रेम प्रकाश के ऊपर जब छापेमारी हुई तो वहां से हेमंत सोरेन के नाम के चेक भी मिले। लेकिन उससे अलग एक पंकज मिश्रा हैं, विधानसभा प्रतिनिधि रह चुके हैं ये हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र का, और सीएम के विधानसभा प्रतिनिधि के बारे में कहा जाता है कि पंकज मिश्रा
वसूली करने वाले व्यक्ति थे। पंकज मिश्रा वो सारे जो टेंडर होते थे उसमें अहम भूमिका निभाते थे। साथ ही जितने स्टोन माइनिंग हो रहे थे वहां पर क्रशर से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक पूरे कारोबार डायरेक्ट तरीके से हेमंत सोरेन के इशारे पर वही देख रहे थे और उन जगहों से इनका फिक्स कमीशन हुआ करता था। यह मामला सिर्फ इतना तक ही नहीं है कि हेमंत सोरेन की एक कंपनी को लीज दे दिया गया, टेंडर दे दिया गया स्टोन माइनिंग के लिए। यह तो एक अलग मामला है जिसके लिए कंप्लेन किया गया, चुनाव आयोग से राय मांगी गई और चुनाव आयोग ने जो अपना ओपिनियन दिया है वो राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है। राज्यपाल उसको सुरक्षित रखे हुए हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने मान लिया है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और वो फैसला कभी भी आ सकता है। लेकिन दूसरे तरफ जो सारा का सारा मामला है घोटाले का, वो सिर्फ उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये दूसरा घोटाला है जो सारे माइनिंग जो कंपनियां हैं झारखंड के अंदर, उन सब से फिक्स कमीशन लेने वाला व्यक्ति पंकज मिश्रा था। और पंकज मिश्रा और दूसरे तरफ जो प्रेम प्रकाश है, ये लोग एक बाहुबली को रखे हुए थे, उसका नाम बच्चू यादव है। बच्चू यादव को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो धमकी देने का काम करता था, वो गैंगस्टर था। जो कंपनियां कमीशन नहीं देती थी उन कंपनियों को धमकी देने वाला बच्चू यादव था और वो फिर पंकज मिश्रा उससे पैसा वसूलता था। पंकज मिश्रा वो सारा पैसा प्रेम प्रकाश को सौंपता था और प्रेम प्रकाश जो कि बिजनेसमैन भी है, वो अलग अलग अकाउंट के माध्यम से, सेल कंपनियों के माध्यम से दूसरे व्यवसायियों से संपर्क करके उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता और फिर हेमंत सोरेन को किसी न किसी तरीके से पहुंचाता था। इसकी भी पूरी जानकारी है क्योंकि ये सबूत ईडी के पास हैं और ईडी की चार्जशीट में इन चीजों का जिक्र किया गया है कि एक मीटिंग के दौरान हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा को कहा कि वो सारा का सारा कलेक्शन प्रेम प्रकाश को सौंपे। जितने पैसे का कलेक्शन हो रहा है वो सारा पैसा प्रेम प्रकाश को दे दिया जाए और ये गवाही हेमंत सोरेन की पार्टी के कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने की है। रवि केजरीवाल ने ईडी के सामने बताया है कि उनके सामने, यानी कि वो आई विटनेस हैं इस बात के, कि एक मीटिंग के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा था पंकज मिश्रा को कि जितने कलेक्शन होते हैं स्टोन माइनिंग से, कोल माइनिंग से या किसी भी तरीके से माइनिंग से, वो सारा का सारा पैसा प्रेम प्रकाश को दिया जाए और प्रेम प्रकाश किसी बिजनेसमैन के थ्रू, किसी दूसरे बिजनेस के थ्रू ये पैसे हेमंत सोरेन को भेजता था। इसके लिए भी एक गवाह है। इसके लिए जो गवाही देने वाला है वो प्रेम प्रकाश का एम्प्लॉय है। अब रवि केजरीवाल जो कि जेएमएम का कोषाध्यक्ष रह चुका है, वो अगर इस क्लोज रूम मीटिंग की बात बता रहा है जो आई विटनेस है, उस आधार पर यह तो माना ही जाएगा कि हेमंत सोरेन इस पूरे घोटाले, करप्शन और जो वसूली है उसका मास्टरमाइंड है, उसी के पास सारा का सारा पैसा जाता है। लेकिन अब तीसरा व्यक्ति जो प्रेम प्रकाश है, प्रेम प्रकाश कैसे ये पैसे की हेरफेर करता था उसकी गवाही अनिल झा ने दी है जो उसका एक एम्प्लॉय है। अनिल झा ने ईडी को बताया है कि वो अक्सर प्रेम प्रकाश से पैसे लेकर किसी बिजनेसमैन को देता था और वहां से यहां पर ले जाता था, यानी कि वो हवाला कारोबारी के एक कुरियर की तरह काम करता था। उसने बताया है कि वो 10 लाख से 2 से 3 करोड़ रुपए तक की रकम एक बार में ले गया है और वो अलग अलग लोगों के पास ये पैसे पहुंचाता था और फिर वहां से उसका मैसेज लेके, उसके कुछ कागजात लेके प्रेम प्रकाश के पास आता था, यानी कि ये हवाला का कारोबार भी चल रहा था। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने
दर्ज किया है मुकदमा और हेमंत सोरेन को जो समन भेजा गया है उसके पीछे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें इतने गवाह हैं। अब हेमंत सोरेन बार बार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई सबूत है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इसी गिरफ्तारी के लिए ईडी ने ये सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का जो वसूली गैंग था जिसके सरगना अनिल देशमुख थे, जब ईडी ने बार बार उन्हें समन भेजा उस समय वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुआ करते थे और उन्हें लगा कि हम तो गृह मंत्री हैं, हमें ईडी से क्या कर लेगा, और इसलिए जब जब समन भेजा गया उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन इन समन भेजे जाने के बाद जब अनिल देशमुख को अंतिम में उनके घर से ही उठा के ले जाया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब तक वो छटपटा रहे हैं कि किसी तरीके से उनको बेल मिल जाए। लेकिन 1 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी तक वो जेल में ही सड़ रहे हैं। उसी तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ भी इतने सबूत हैं कि इनकी चुनौती को अब ईडी स्वीकार कर लेगी और इन सबूतों के आधार पर जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे पावर दिया है कि ईडी के पास यह अधिकार है, यह ताकत है कि किसी को भी पूछताछ के बाद डिटेन कर सकते हैं, वो उसकी टीम कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार उसके पास है, जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी। और उस पावर के साथ ईडी अब इतनी ताकतवर हो गई है कि अब वो किसी भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। और यही हेमंत सोरेन के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि सोरेन की गिरफ्तारी तो अब लगभग तय है। जितने गवाह हैं, चाहे रवि केजरीवाल हो, पंकज मिश्रा हो, बच्चू यादव हो या फिर प्रेम प्रकाश हो, अनिल झा हो, ये सारे के सारे गवाहों ने बताया है कि हेमंत सोरेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पूरे करप्शन घोटाले में है और इसलिए ईडी ने समन भेजा है और गिरफ्तारी भी लगभग तय है। इसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस बात की चर्चा चल रही है कि आगे मुख्यमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि शिबू सोरेन तो बन नहीं सकते, उनके ऊपर अलग से मामले दर्ज हैं और वो इतने बुढ़े हो गए हैं कि उनसे सरकार संभल भी नहीं सकती है। दूसरे तरफ हेमंत सोरेन की वाइफ की बात चल रही है, जिन्हें जेएमएम के दूसरे नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि हेमंत सोरेन न रहें तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को यह मौका देना चाहिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ये गलती नहीं करेगी। इसलिए कांग्रेस में पहले से जो विद्रोह हो रहे थे वो और ज्यादा मुखर हो चुके हैं और 2 विधायकों के ऊपर छापेमारी हुई है। 3 विधायक पहले से ही सस्पेंडेड हैं, तो कांग्रेस के जो 18 विधायक हैं उसमें से 10 से 12 विधायक की नाराजगी इस बात के लिए है कि कांग्रेस में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। वो कई बार दिल्ली आ चुके हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने बिरसा कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था और वो नई पार्टी बनाकर वहां पर जेएमएम कांग्रेस की सरकार गिनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में पूरी स्थिति ऐसी है कि अब झारखंड में सरकार गिरने वाली है और इसलिए बार बार हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि सारा का सारा किया धरा भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन जब अंदर से ही खोखला है तो दूसरे बाहर के लोग क्या करेंगे। जेएमएम भी खोखला है और कांग्रेस भी खोखली हो चुकी है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के विद्रोह और साथ ही हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही है, इन सारे मामले ऐसे उलझ गए हैं कि कभी भी झारखंड में सरकार गिर सकती है और भारतीय जनता पार्टी अपने विकल्प के साथ मौजूद है कि 10 से 12 विधायक अगर समर्थन में आ जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि अभी ही भाजपा के पास 26 विधायक हैं, आजसू के पास 2 विधायक हैं, 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है, यानी 30 विधायकों का समर्थन पहले से है और 41 विधायकों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने के लिए है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से टूटकर आने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।